हेलो एवरीवन। पिछला जो वीडियो था उसमें मैंने आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट या कहें फाइनल अकाउंट उसके बारे में बताया। फिर उसने बताया कि दो अकाउंट बनाए जाते हैं, एक स्टेटमेंट बनाया जाता है। दो अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है और एक स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाया जाता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट को पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें कि एक जो है ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट पिछले वीडियो में हम लोगों ने समझ लिया था और उस पर एक सवाल बनाकर भी देखा था। आज कुछ एक और सवाल के ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर देखते हैं। तो सबसे पहले ये फॉर्मेट, क्या बना रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। यहां पे लिख देंगे पर्टिकुलर्स अमाउंट्स, पर्टिकुलर्स अमाउंट। क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में सारे खर्च, कौन सारे खर्च, तो सारे डायरेक्ट एक्सपेंस, प्रत्यक्ष खर्च को दिखाते हैं। और क्रेडिट में जो इनकम है, जो सेल्स है, उसे दिखाते हैं और क्लोजिंग स्टॉक दिखाते हैं। ये बताया मैंने, पीछे का फॉर्मेट में पूरे डिटेल में बताया। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि डायरेक्ट एक्सपेंस को दिखाना है। तो डायरेक्ट एक्सपेंस है क्या, तो वो सारा खर्च, वो हर एक वैसा खर्च जिसकी फैक्ट्री से रिलेटेड खर्च है, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्च है, जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड खर्च है, या जो गुड्स को अपने यहाँ खरीद कर मंगवाने में किया गया खर्च है, वो सारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है, तो उन्हीं को यहाँ दिखाते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस को नहीं दिखाते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाता है, जिसे हम लोग बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को इसका ट्रेडिंग अकाउंट पहले कर लेंगे, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करेंगे। तो यहाँ पे केवल डायरेक्ट एक्सपेंस को दिखाते हैं और क्या सारे दिखाते हैं वो मैंने बताया था पीछे। अभी हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले तो भाई ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले अगर ओपनिंग स्टॉक है उसे दिखा देना है। तो ओपनिंग स्टॉक हाँ है कितना, 4,50,000, 4,50,000, इसे दिखा दिया। उसके बाद में परचेजेस दिखाते हैं, परचेजेस। तो भाई परचेज यहाँ दो तरह से हुआ, उधार में भी हुआ, नगद में हुआ है तो परचेज ही, चाहे उधार में परचेज हुआ या नगद में परचेज हुआ, दोनों को जोड़ लेंगे। तो कर लेते हैं। कैश में कितना हुआ है, 4,50,000 है ना। 4,50,000। और क्रेडिट में कितना हुआ है, उधार में कितना हुआ है, तो उधार में हुआ है 27 लाख। मिलाकर हो गया इस 31,50,000। और इस परचेज में से परचेज रिटर्न को घटा देते हैं। अगर परचेज रिटर्न हुआ है तो मतलब खरीदा हुआ कुछ हमने वापस किया है तो उसे क्या करते हैं, डिडक्ट कर देते हैं। हाँ, अगर परचेज रिटर्न नहीं होता तो सीधा इसे 31,50,000 को यहाँ पे लिख देते हैं। पर परचेज रिटर्न हुआ है, वो यहाँ पे दिया हुआ है, रिटर्न आउटवर्ड। क्या बताया था मैंने कि परचेज रिटर्न भी लिखा मिल सकता है या रिटर्न आउटवर्ड भी लिखा मिल सकता है, दोनों का मतलब एक ही है, परचेज रिटर्न। तो क्या करेंगे, इस रिटर्न आउटवर्ड को घटाएंगे, लेस रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, कितना हुआ रिटर्न आउटवर्ड भाई, 30,000। इसे घटा दिया तो हो गया हमारा 31,20,000, 31,20,000। ये हो गया। उसके जो सारे डायरेक्ट एक्सपेंस हैं, तो फ्रेट इनवर्ड्स, फ्रेट आउटवर्ड रहता। अगर फ्रेट आउटवर्ड लिखा होता तो वो फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाने वाला खर्च था, क्योंकि वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। पर फ्रेट इनवर्ड या फ्रेट केवल लिखा है तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो फ्रेट इनवर्ड कितना, 9,000, ये दिखा दिया। फिर है कैरेज इनवर्ड, इसमें भी वही बात है, कैरेज इनवर्ड लिखा हो या सिर्फ कैरेज लिखा हो तो डायरेक्ट एक्सपेंस है। हाँ, कैरेज आउटवर्ड लिखा है तो फिर वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, जिसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। पर ये है कैरेज इनवर्ड, तो इसे दिखाएंगे टू कैरेज इनवर्ड। कितना, ये भी 9,000 ही है, इसे दिखाया। फिर वेजेज एंड सैलरीज, इसे दिखाएंगे ट्रेडिंग में।
हाँ यही अगर ऐसा लिखा रहता है सैलरीज एंड वेजेस, मतलब पहले सैलरी लिखा रहता बाद में वेजेस लिखा रहता, तो फिर वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता वो खर्च। पर ये वेजेस एंड सैलरी लिखा है तो ये ट्रेडिंग में दिखाएंगे, या केवल वेजेस भी लिखा रहता तो यही ट्रेडिंग में दिखाते हैं, इसलिए ऐसे यहां दिखाएंगे ट्रेडिंग में वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस एंड सैलरीज कितना है 12,000 है। उसके बाद में है, अब तो कोई खर्च नहीं बचा लग रहा है, अब दिखा देते हैं सेल्स। सेल्स को इधर दिखाना है, बाय सेल्स। सेल्स भी क्या उधार और नगद दोनों है, तो दोनों को मिलाकर जोड़ लेते हैं। कैश सेल्स है, कितना है कैश सेल्स 4,80,000, 4,80,000। और क्रेडिट सेल्स कितना है, तो क्रेडिट सेल्स है 33 लाख, 33 लाख मिलाकर हो गया 37,80,000। ठीक है, और इसे भी अंदर इसलिए लिखा क्योंकि सेल्स रिटर्न है, मतलब जो बेचा उससे कुछ माल वापस आ गया, तो वो अगर है तो फिर यहां घटा देंगे। जैसे परचेज से परचेज रिटर्न घटाया उसी तरह सेल्स से सेल्स रिटर्न घटाया। अगर नहीं होता सेल्स रिटर्न तो सीधा इसी को यहां पे दिखा देते, पर है क्या है रिटर्न इनवर्ड्स। सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड्स भी बोलते हैं, है ना। तो लेस रिटर्न इनवर्ड्स कितना है, तो वो है 60,000, घटा दिया तो कितना आएगा, आएगा 37 लाख 37 लाख 20। ठीक है, ये घटा दिया, ठीक है। अब उसके बाद में अगर क्लोजिंग स्टॉक है तो उसको दिखाना है, तो यहाँ पे दिखा है क्लोजिंग स्टॉक, उसे दिखा देना है क्लोजिंग स्टॉक। पर हाँ क्लोजिंग स्टॉक का दो वैल्यू दिया हुआ है, एक उसका मार्केट वैल्यू दिया हुआ है और एक जो उसका कॉस्ट वैल्यू, कॉस्ट है कॉस्ट प्राइस और ये मार्केट प्राइस है क्लोजिंग स्टॉक का। तो इस मामले में ध्यान रखना है क्लोजिंग स्टॉक का मार्केट प्राइस या कॉस्ट प्राइस जो दोनों में से कम है उसी वैल्यू को यहां पे दिखाएंगे। अगर मार्केट प्राइस कम है तो उसे दिखाएंगे, अगर कॉस्ट प्राइस कम है तो उसे दिखाएंगे। कहने का मतलब जो प्राइस कम है, अगर इस तरह से सवाल में दिया मार्केट प्राइस भी दे दिया कॉस्ट प्राइस भी दिया है, तो जो दोनों में कम प्राइस है, जो दोनों में कम वैल्यू है उसे ही दिखाएंगे। तो कौन सा कम है, तो ये मार्केट प्राइस कम है, इसे ही दिखा देंगे। अगर हमारा ये कॉस्ट प्राइस जो क्लोजिंग स्टॉक में दिया हुआ है वो कम रहता तो उसे दिखाते, पर कम है मार्केट प्राइस तो इसे दिखाएंगे। 2,52,000 2,52,000 हो गया। अब हम लोग करेंगे टोटल, टोटल कर लेंगे 35। इधर ही का ज्यादा लग रहा है तो क्या है, इधर का टोटल ज्यादा है, कितना हो रहा है ये 39,72,000, 39,72,000। उसी टोटल को यहां पे लिखा। अब क्या करेंगे, इसमें से यहां तक जो है इसे जोड़कर इस अमाउंट से घटा देंगे तो हमारा निकल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। हाँ अगर इस तरफ ज्यादा होता तो फिर उसी टोटल को यहां भी लिखते और इधर वाला जो सारा इसे घटाते तो हमारा निकलता ग्रॉस लॉस। पर यहां पे उधर ही ज्यादा है, उसी टोटल को यहां लिखा। अब जो बैलेंस निकलेगा हमारा निकलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये आएगा 0,0,0 3,72,000 3,72,000। जब इसमें से ये जो सारा इसे टोटल यहां तक इसे जोड़कर घटा दिया तो हमारा कितना निकल कर आया 3,72,000 3,72,000। ये हुआ हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां से ग्रॉस प्रॉफिट को कहां ट्रांसफर कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करेंगे। ठीक है, ये बन गया एक सवाल। बनाते हैं दूसरा सवाल। अब ये देख लेते हैं अगला सवाल। बनाना है वही ट्रेडिंग अकाउंट ही बनाना है, तो पहले तो फॉर्मेट खींच लेते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग
अकाउंट, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट, क्या है, रुपये में रुपीज का सिंबल दे दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बता है, सबसे पहले इस तरफ ओपनिंग स्टॉक दिखाते हैं। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक जो यहाँ पे दिया हुआ रॉ मटेरियल का भी और फिनिश गुड्स का भी। कहने का मतलब ये जो ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा है, ये जो सवाल है, ये किसी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का बना रहा है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का बना रहा है। मतलब जो वो बनाती है, पहले कोई सामान बनाती है, उसके बाद उसे बेचती है, ठीक है ना, तो उसका बनाना है। तो भाई जो बनाकर बेच रही है उसके पास रॉ मटेरियल का भी ओपनिंग स्टॉक होगा। रॉ मटेरियल प्योर जो उसने मंगवाया है सामान, जिससे कि वो प्रोडक्ट अपना बनाएगा, तो वो रॉ मटेरियल हो गया। और फिनिश गुड्स मतलब उससे जो तैयार हो गया है माल, उसका भी ओपनिंग स्टॉक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक में दोनों को दिखाएंगे, टू ओपनिंग स्टॉक, क्या रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल कच्चा माल, कच्चा माल का कितना ओपनिंग स्टॉक, 80,000। और फिनिश गुड्स जो तैयार माल है उसके पास में बना हुआ है, रेडी है, फिनिश गुड्स कितना है, तो वो है 1,40,000। तो इस तरह दोनों मिलाकर ओपनिंग स्टॉक कितना हो गया, 2,20,000। और परचेज कितना किया है, तो टू परचेजेस कितना हो गया, 3,60,000, ठीक है। और सेल्स, सेल्स तो इधर दिखाएंगे ना, सेल्स कितना है, बाय सेल्स, सेल्स इधर दिखा देते हैं, सेल्स कितना है दिया हुआ, 7 लाख। इसे अंदर ही दिखाएंगे क्योंकि सेल्स रिटर्न भी है। रिटर्न, सेल्स रिटर्न में देखिए, ये रिटर्न है, रिटर्न में परचेज का रिटर्न और सेल्स का रिटर्न। तो सेल्स का रिटर्न कितना है, 6,000। इसे घटा देंगे सेल्स से, लेस सेल्स रिटर्न कितना, 6,000, घटा दिया इसे, तो हो गया ये हमारा 6,94,000। 7 लाख में 6,000 घटा दिया सेल्स रिटर्न, तो हमारा सेल्स कितना रह गया, नेट सेल्स कितना हुआ, 6,94,000, ठीक है। इसके आगे आते हैं। अच्छा परचेज, अभी अच्छा परचेज लिखकर छोड़ दिया था ना, परचेज कितना है, 3,60,000। ओहो, परचेज को तो अंदर दिखाना था ना, इसका भी तो रिटर्न है। जैसे सेल्स में से सेल्स रिटर्न घटा है, तो परचेज भी अंदर ही दिखाना है क्योंकि परचेज रिटर्न है। तो परचेज में परचेज रिटर्न घटाएंगे, लेस परचेज रिटर्न, ये कितना है, तो परचेज रिटर्न है 10,000, इसे घटा दिया तो हो गया ये 3,50,000। और वेजेस है डायरेक्ट एक्सपेंस, है, इसे दिखाएंगे कितना है भाई, वेजेज है 1,30,000। और फैक्ट्री एक्सपेंसेस है कितना, 90,000, इसे भी दिखाएंगे, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, 90,000। और फ्रेट है, फ्रेट में है, फ्रेट इनवर्ड है, फ्रेट आउटवर्ड है। तो फ्रेट इनवर्ड को दिखाएंगे, वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, और फ्रेट आउटवर्ड को नहीं दिखाएंगे, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे। तो वो तो हम बना नहीं रहे हैं, यहाँ पे बना रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट। तो फ्रेट इनवर्ड सिर्फ लेंगे, टू फ्रेट इनवर्ड कितना है, 20,000। उसके क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ दिखाएंगे। अब क्लोजिंग स्टॉक जो है वो भी अलग अलग तरह के गुड्स का है, कुछ तो रॉ मटेरियल का है, कच्चा माल का, कुछ वर्क इन प्रोग्रेस का, यानी जो अभी पूरा पूरा बना दिया है ना, मतलब बनने के प्रोसेस में, आधा कच्चा आधा पका, पूरी तरह से बना नहीं है, उसे बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, उसका भी स्टॉक है। और फिनिश गुड्स, तैयार जो बन के है, उस गुड्स का भी क्लोजिंग स्टॉक, सभी को दिखाते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक में रॉ मटेरियल कितना, रॉ मटेरियल 70,000,
वर्क इन प्रोग्रेस लिख देते हैं WIP, वो कितना है 20,000। और फिनिश्ड गुड्स ये कितना है, ये है 1,10,000। तो 10 + 20 31 + 70 2 लाख का क्लोजिंग स्टॉक सब मिलाकर कितने का हो गया 2 लाख का। अब इससे जोड़ लेते हैं तो इसका भी लग रहा है क्रेडिट का ही ज्यादा है, 8,94,000। इसी 8,94,000 को यहाँ भी लिखा और इसमें से क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक जोड़कर घटा लेंगे। तो घटाएंगे तो आएगा हमारा 3 0 तो आ ही गया 4 84,000। ये आया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां से ग्रॉस प्रॉफिट को कहां ले जाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये 2 सवाल हम लोगों ने अलग अलग बनाया। अभी आगे जो है ट्रेडिंग अकाउंट पे ही अलग अलग तरह के कुछ और सवाल, जिसमें अलग अलग तरह के आइटम्स होंगे, अलग अलग तरह के इंफॉर्मेशन होंगे। तो वो सारा ही ट्रेडिंग अकाउंट ही अभी 1-2 और वीडियोस पे इस पे रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।